रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे जिसमें कि 95 और 96 होता है, ठीक है। और उससे पहले एक कॉमन सप्लाई निकाल लेंगे रिले में ही 97 के लिए, और एक और सप्लाई निकाल लेंगे जो कि ऑन और ऑफ के लिए कॉमन सप्लाई हो जाएगा, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ड्यूल स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के बारे में। तो हम ड्यूल स्टार्टर में हम देखेंगे ऑन इंडिकेटर का कनेक्शन, ऑफ इंडिकेटर का कनेक्शन और ट्रिप इंडिकेशन का कनेक्शन, और इसमें जो ओवरलोड का कनेक्शन और इमरजेंसी स्टॉप बटन का कनेक्शन का लोकेशन क्या होगा उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखिए 2 पोल का एनसीबी लगा हुआ है जिसमें कि न्यूट्रल मेरा कॉमन बस बार आ गया, ठीक है। उसके बाद फेज आएगा, तो फेज आएगा तो हम इस जैसे ही ये सिलेक्टर स्विच है, ठीक है, तो सिलेक्टर स्विच यहाँ पे हम पहले ही इसलिए लगा दिए क्योंकि जो है रिमोट हम यूज नहीं करने वाले। यदि हम रिमोट यूज करते तो इसको जो है ओवरलोड रिले के बाद हम लगाते, तब लोकल और रिमोट में दोनों साइड से जो है मेरा ओवरलोड का प्रोटेक्शन मिल जाता, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ ओनली लोकल में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम ओवरलोड को रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे जिसमें कि 95 और 96 होता है, ठीक है। और उससे पहले एक कॉमन सप्लाई निकाल लेंगे रिले में ही 97 के लिए, और एक और सप्लाई निकाल लेंगे जो कि ऑन और ऑफ के लिए कॉमन सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ओवरलोड रिले का कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ओवरलोड रिले का कनेक्शन हुआ, रिले में इन होगा, उसके बाद आउट होगा, आउट होने के बाद इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में इन होगा, उसके बाद आउट होगा। इमरजेंसी पुश बटन में जाने के बाद जो है हम ऑन पुश बटन में इन कराएंगे, वो ऑन के बाद जब आउट होगा तो जो कॉन्टैक्टर मेरा है उसके A1 टर्मिनल पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे, जब प्रेस करेंगे तब ऑन होगा। यदि हमको मोटर चलाना है ड्यूल स्टार्टर से तो मेरा है कि जब एक बार ऑन कर दे तो ये चलता रहे जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन नहीं प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ऑन किए A1 टर्मिनल पे पहुँचा, ठीक है। तो ये इसी कॉन्टैक्टर का एक एनो पॉइंट यूज करते हैं इस कॉन्टैक्टर को परमानेंट होल्ड करने के लिए, परमानेंट ऑन करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एनो से एक कॉन्टैक्ट A1 टर्मिनल पे आ गया है, और ये कॉन्टैक्ट तब NC बनेगा जब ये कॉन्टैक्टर एक बार ऑन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 6 नंबर जो कॉन्टैक्ट है इससे आउट करा के A1 टर्मिनल पे कनेक्शन दिए हैं, और इसका जो इन कनेक्शन है हम ऑन पुश बटन से पहले और ऑफ पुश बटन से बाद में दिए। क्योंकि सपोज इसका हम होल्डिंग का कनेक्शन एनो के आउटपुट से देंगे तो हम जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो फिर बात मतलब एक ही कनेक्शन हो गया, ये जो है होल्डिंग कनेक्शन छोड़ देगा, यहाँ से छोड़ देगा तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। यदि इसी होल्डिंग पॉइंट को हम इमरजेंसी पुश बटन से ऊपर में देंगे तो हम इसको हम एक बार ऑन करने के बाद ऑफ नहीं कर पाएंगे। ऑफ इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जब इमरजेंसी से पहले जाएगा तो यहाँ पे जो है परमानेंट, यहाँ पे हम इसको इससे पहले जो है हम ओवरलोड रिले को ट्रिप कराने के बाद यहाँ एनो बनाएंगे तब इसको बंद कर पाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया होल्डिंग का कनेक्शन कि हम कहाँ से दे सकते हैं। तो ये जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है और ये ऑन पुश बटन है दोनों के बीच से होल्डिंग पॉइंट उठाया जाता है तब ये होल्डिंग लेता है, ठीक है। तो और उसके बाद ये तो ऑन हो गया। अब ये जो ऑन होगा, ऑन का इंडिकेशन कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए जो इसी कॉन्टैक्टर पे जो एनो कॉन्टैक्ट है इस एनो कॉन्टैक्ट को देखिए हम यहाँ पे यूज किए हैं 1 नंबर 2 नंबर। तो कॉमन सप्लाई यहाँ से तो परमानेंट आ ही रहा है और आ रहा है, तो जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट जैसे ही NC बनाएगा, क्लोज होगा सर्किट, तो यहाँ पे क्लोज कर देगा। जब क्लोज कर देगा तो इस इंडिकेटर को, ऑन इंडिकेटर को सप्लाई मिलेगा और ये ग्लो करने लगेगा। इससे पता चलेगा कि नहीं मेरा कॉन्टैक्टर फाइनली ऑन हो गया है, ठीक है। और
जब हम स्टॉप पुश बटन प्रेस कर देंगे और ऑफ हो जाएगा, तब क्या होगा, जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनसी कॉन्टैक्ट वापस से नॉर्मल कंडीशन में ये एनसी रहेगा और कॉन्टैक्टर जब तक ऑफ रहेगा। और यहाँ पे देखिए एनसी है, ये कॉमन सप्लाई जो है इस इंडिकेटर में हमेशा जा रहा है और ये इंडिकेटर ऑफ का इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। एनो हो जाएगा तो ये इंडिकेटर ऑफ का इंडिकेटर जो है ऑफ हो जाएगा और ऑन का जल जाएगा, ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होगा, ठीक है। और हमको जो है ये कॉमन सप्लाई इसलिए हम यहाँ से उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यदि हम इधर से देंगे यहाँ से उठाएंगे तो क्या होगा कि इमरजेंसी जैसे ही दबाएंगे ये कंट्रोल सप्लाई मेरा क्या होगा, ये कॉमन सप्लाई ऑफ हो जाएगा, इधर का सप्लाई ऑफ होगा तो मेरा इंडिकेटर ऑन है कि ऑफ है यहाँ पे पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए इसका कॉमन सप्लाई जो है पहले ही उठाते हैं ओवरलोड से पहले ही, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉमन सप्लाई ये 97 में देते हैं, ठीक है। और 97 में देते हैं, जैसे ही ये ट्रिप होता है 95 96 एनो हो जाता है तो इधर सप्लाई जाता ही नहीं है, ठीक है। ये पूरा ड्यूल स्टार्टर बंद हो गया, जबकि ये ट्रिप होने के कारण ये कॉन्टैक्ट बन जाता है, क्लोज हो जाता है और ये कॉमन सप्लाई जो है यहाँ पे इस इंडिकेटर में जाता है और ये येलो कलर का जो इंडिकेटर है ये जलने लगता है। तो पता चलता है कि मेरा ये ऑन ऑफ इसलिए है, ये बंद इसलिए है क्योंकि ये रिले मेरा क्या है, रिले से प्रॉब्लम है। यहाँ पे एनो हो चुका है और ये जो है ट्रिप होने के कारण ये इंडिकेटर हमेशा इंडिकेट करेगा। और इमरजेंसी हम यहाँ पे प्रेस भी कर देंगे फिर भी ये जो है इसको कॉमन सप्लाई मिलेगा और रिले ट्रिप होने के कारण ये इंडिकेटर जलता रहेगा जब तक कि रिले को रीसेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है कंट्रोल का। यहाँ से ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जो कॉन्टैक्ट जो हम 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पे शो किए हैं, यहाँ से पहले केबल जो है इस पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से फिर ऑन करके यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। उसी तरह ऑन इंडिकेटर का कनेक्शन करने के लिए 1 नंबर से यहाँ पे कॉन्टैक्ट से केबल उठाएंगे, 1 नंबर में कनेक्शन देंगे, उसके बाद 2 नंबर से निकाल के इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।